दोस्तों नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। भाभी भाभी कहाँ है आप? अरे मैं यहाँ हूँ रसोई में, क्यों शोर कर रहे हो ओम? भाभी मैं प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया, बोलते हुए भाभी के चरणों में झुक गया। भाभी ने रोकते हुए बोली, ओम पहले माँ बाबूजी और भैया को, तब मुझे, और दोनों ही तीनों के तस्वीर के सामने खड़े हो प्रार्थना करने लगे। तभी रेवती काकी आ गई, जो इनके मकान के बगल में रहती थी। इनके अभी तक परेशानी और बुरे वक्त की गवाह थी। तो आज जब उनके घर आंगन में खुशियों ने कदम रखा तो उनकी उपस्थिति कैसे ना होगी। काकी हमारा ओम प्रतियोगी परीक्षा पास कर लिया, और काकी के चरण छूने लगी। काकी एक खबर सुनकर बहुत खुश हुई। ओम भी चरण स्पर्श किया तो काकी गले लगाकर बोली, अरे हमार बाबू बहुत मेहनत किए थे, और दुल्हन तुम भी जो त्याग और संयम बनाए रखी, वही सब देखकर तुम्हारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दिए हैं। भगवान करे अब तुम लोग खुश रहो। चलो अब हम जा रहे हैं। अरे काकी ऐसे कैसे आप चली जाएंगी बगैर मुंह मीठा किए? हम दोनों के लिए आप ही हमारी बड़ी और अपनी हो। तो अभी बैठिए, और कुर्सी खिसका दी। काकी भी बड़े ही गदगद मन से बैठ गई रसोई घर के पास। सुजाता आज मन ही मन बहुत खुश थी। उसके आवाज में खनक और गुनगुनाते हुए हलवा बना रही थी, क्योंकि उसका वर्षों की मेहनत और धैर्य से उसका देवर सिविल सर्विसेज में सफलता पाई थी। बड़ी परेशानी से दिन गुजारा था, और सुजाता ने मेहनत और नेमत से अपने देवर ओम को पढ़ाया था, और ओम भी अपनी भाभी के त्याग को समझा और मेहनत कर इस सफलता को प्राप्त किया था। काकी ए लीजिए हलवा खाइए, और मुन्ना तुम भी लो। सुजाता का मन प्रफुल्लित होने पर ओम को प्यार से मुन्ना पुकारती थी। जो समाज के कुछ लोग इन्हें हेय दृष्टि से देखते, वही आज ओम के गुणों का बखान और शिव की पत्नी सुजाता के तारीफों के पुल बांधते हैं। ओम के लिए एक से एक रिश्ते आने लगे थे। किसी भी लड़की वालों के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी गवर्नमेंट सर्विस और सुंदर व्यक्तित्व, ये दोनों ही चीजें थी। सुजाता ने सबके राय विचार से एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से रिश्ता जोड़ी, जो उसके ससुराल के दूर के रिश्ते से आती थी। उसको बचपन से देख रही थी। पढ़ाई में अच्छी और शांत स्वभाव की मीरा थी, देखने में भी अच्छी, बस गरीब परिवार से थी। सुजाता की पारखी नजर ने उसके गुणों को देख बातचीत आगे बढ़ाई और विवाह कर दिया। मीरा और सुजाता में एक बहन या यूं कह लो कि सखी जैसा संबंध था। अमरनाथ ओम के पिताजी के आंगन में खुशियों ने डेरा जमा लिया था। ओम भी मीरा के व्यवहार से खुश रहता। सुजाता को भी बहुत आराम मिलता मीरा के आने से। जो काम वो अकेले किया करती, अब दोनों मिलकर कर लिया करती थी। और रेवती काकी भी खुश रहती, क्योंकि आज भी उनकी इज्जत वैसी ही होती थी। एक दिन सुबह से मीरा की तबीयत ठीक ना थी, कमरे से बाहर नहीं आई। ओम को चाय देते हुए सुजाता पूछी, मुन्ना छोटी कहाँ है? भाभी पूरी रात पेट दर्द से परेशान रही, अब जाकर सोई है, इसलिए हम उसे नहीं उठाए। अरे मुझे खबर कर दी होती। अरे भाभी परेशानी की कोई बात नहीं थी, आप नाहक ही चिंता करने लगती हैं। अच्छा सुन, ये चाय छोटी को दे आ, तू ऑफिस चला जा, फिर मैं उसके पास जाती हूँ। और चाय की ट्रे में कुछ बिस्कुट भी रखकर थमा दी। ओम ट्रे लेकर गया, मीरा को जगाकर चाय दी। मीरा जल्दी से चाय पीकर आ गई रसोई में। भाभी माँ के पांव छुए और देर के लिए माफी मांगी, मगर सुजाता बोली, ठीक है अभी तुम आराम करो, तबीयत ठीक होने पर काम करना। जाओ कमरे में मुन्ना के काम देख ले। मीरा और ओम को बात करते करते काफी रात हो गई। तभी ओम बोला, मीरा आज तुम कमरे में पानी रखना भूल गई हो शायद। मीरा जीभ काटते हुए क्षमा मांगी, और अभी लाती हूँ, ऐसा बोलकर रसोई घर में आई। तभी उसे भाभी माँ के कमरे से रोशनी दिखाई दी। उसने सोचा भाभी माँ तो कभी देर रात जगती नहीं है, आज क्या हुआ? ये सोच पानी लिए उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाना चाहा कि उनके कानों में गाना सुनाई दिया, सजना है मुझे सजना के लिए। ये सुनकर मीरा सोची,
आज भाभी माँ को क्या हो गया है। उनको अभी तक भजन गाते हुए सुनती आई थी इन 8-9 महीनों से। उसने सोचा हो सकता है कि आज उन्हें फिल्मी गाने का शौक हुआ हो। फिर मीरा के खुराफाती दिमाग ने कहा, चलो रोशनदान से झांकते हैं और कल भाभी की खिंचाई भी करेंगे। ये सोच उसने स्टूल आहिस्ते से रखकर चढ़ गई। उसके बाद उसको जो नज़ारा दिखा उससे दंग और क्षुब्ध हो गई, क्योंकि उसने अपनी माँ जैसे जिठानी को लाल जोड़े में देखा, और केवल लाल जोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे श्रृंगार में देखा था। एक पल मीरा को ऐसा लगा कि अभी गिर जाएगी, मगर खुद को संभालते हुए किसी तरह अपने कमरे में गई। हजारों सवालों दिल दिमाग में उमड़ते घुमड़ते ओम बोला, अरे मीरा, तुम पानी लेने गई थी या कुआं खोदने? मगर मीरा के होठों से कोई जवाब ना निकला। वो तो किसी और दुनिया में थी। तभी ओम ने झकझोरा और बोला, कहाँ खो गई हो? कोई भूत ऊत देखा है क्या? ऐसा ही समझिए। क्या मतलब तुम्हारा? मीरा फट पड़ी। जिस भाभी के गुणगान करते हो कि भाभी माए भाभी माओ, उनके करतूत सुनोगे तो तुम भी भाभी माँ को शायद ही भाभी कह पाओगे, समझे? और भी ऊट पटांग बातें करने लगी। इस वक्त मीरा की नजर में सुजाता एक खराब औरत का चित्रण था। उसने उत्तेजक होकर बोला, तुम कहते हो ना कि तुम्हारे भैया को गुजरे वर्षों हो गए, तो फिर तुम्हारी भाभी माँ ये साज श्रृंगार किसके लिए करती है? कुछ नहीं, वो तुम्हें अंधेरे में रखकर सती सावित्री बन कोई अपने यार के लिए सजती होंगी, और तुम्हें तो इसका अंदाजा ही नहीं हुआ होगा। वो तो मुझे भी ना होता अगर मेरी इन आंखों ने देखा ना होता। मीरा, चुप हो जा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो? भगवान के लिए शांत हो जा, नहीं तो कहीं भाभी माँ के कानों में पड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? अब कौन सा अनर्थ होना बाकी है? जब एक विधवा श्रृंगार करने लगे तो समझ लो घर पर तबाही आने वाली है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी और आप भी नहीं, समझे? हम दोनों कल ही घर छोड़कर चले चलते हैं। तभी मीरा के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मीरा हतप्रभ हो ओम को घूरे जा रही थी। ओम बोला, कब से मैं समझा रहा हूं कि कुछ भी उल्टा पुल्टा ना बोलो, मगर मानने के बजाय बकबक किए जा रही हो। चुपचाप सो जाओ, सुबह तुमसे बात करता हूँ। अभी तुम होश में नहीं हो। इधर सुजाता भी परेशान कि क्या हो गया है इन दोनों को, एक क्यों लड़ रहे हैं। फिर मन ने कहा, इस वक्त उनके कमरे में जाना ठीक नहीं, सुबह पूछूंगी और सुलह करा दूंगी। ये सोचकर सो गई, मगर सुजाता का दिल अंदर ही अंदर परेशान था। करवट बदलते हुए देर से सोना हुआ। सुबह ओम उठकर एक निर्णय लिए आया, कुछ भी हो मैं भाभी माँ से घुमा फिराकर पूछ लूंगा, मगर मीरा को बीच में नहीं आने दूंगा। और रसोई घर की तरफ आया, मगर रसोई घर बंद देखकर आशंकित हुआ कि क्या हुआ भाभी को? आज उठी नहीं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो देर से उठी हो, फिर आज ऐसा क्यों? कहीं भाभी माँ ने हम दोनों के बीच की बात तो नहीं सुन ली? कहीं दुखी होकर कुछ कर तो ना ली? हे भगवान, उनके जीवन की रक्षा करना। वही तो बड़े में से एक है। मीरा भी ना समझी में क्या क्या हरकत कर जाती है, और घबरा कर भाभी माँ के कमरे की तरफ भागा। बड़े जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, मगर जवाब नहीं मिला। तब वो स्टूल पर चढ़ रोशनदान में हाथ डालकर सिटकिनी को खोला और भाभी के पास जाकर जगाने लगा। सुजाता भी हड़बड़ा कर उठी, क्या हुआ मुन्ना? और ओम उनके गले लग गया। भाभी माँ, मैं कब से आपको आवाज दे रहा था और आप हैं कि कोई जवाब नहीं दी, तो मैं घबरा गया। आप कभी इतनी देर तक नहीं सोती हैं, मगर आज क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, क्या हुआ? अरे सच में कैसे मैं इतनी देर तक सोती रही और मुझे देर हो गई। जल्दी से उठने लगी कि ओम ने कहा, आप आराम से उठिए, आज आपकी छोटी संभाल लेगी काम। मीरा दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी ओम और सुजाता को अजीब नजर से। ओम ने घूरा मीरा को। मीरा वहां से चल दी पैर पटकते हुए। सुजाता को तभी रात की बात याद आई। क्या बात है मुन्ना, तुम दोनों रात में क्यों लड़ रहे थे? कुछ नहीं भाभी माँ। अच्छा, अब मेरा मुन्ना बड़ा हो गया, अब भाभी माँ को कुछ नहीं बताएगा। ओम ने अपनी नजर नीचे कर ली, क्योंकि भाभी माँ के भेदती नजर का सामना नहीं कर पा रहा था।
उसने अपनी भाभी माँ के हाथों को सहलाकर बोला, भाभी माँ, जब मैं 10 वर्ष का था तभी से मुझे अपने बेटे की तरह पाला प्यार दिया और मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे मेरी जिज्ञासा शांत भी करती रही। हमने आपको समय समय पर एक माँ, पिता, बड़ा भाई, बहन, शिक्षिका और दोस्त के रूप में पाया है। देख मुन्ना, आज भी जो तेरे दिल को कोई सवाल परेशान कर रही है तो मुझसे पूछ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मगर घुमा फिरा कर बात ना कर, समझा? चलिए भाभी माँ, आप और हम सब पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बातें होंगी। तू बातों को बीच में छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ी उलझन है। जितनी जल्दी हो पूछकर उसका निस्तारण कर ले, नहीं तो तू घुटता रहेगा और मैं भी परेशान रहूंगी। सुजाता मीरा के रवैये से बहुत दुखी थी, मगर कारण पता करना चाहिए तो उसकी खामोशी और अजीब सी नजर दिल को चीर रही थी। ओम अभी सोच रहा था कि कैसे वो उन प्रश्नों को पूछे जो पूरी तरह भाभी माँ के वजूद पर टिका था और जिससे भाभी माँ आहत होती। तभी भाभी माँ ने कहा, बोल मुन्ना, अपनी परेशानी बता। अभी ओम कुछ कहता कि मीरा बोल पड़ी, अरे एक किस मुंह से पूछे कि जब पिता समान बड़ा भाई नहीं है तो आप एक साज श्रृंगार किसके लिए करती हैं और क्यों? मीरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और ओम के सवालिया निगाहों को देखकर बहुत दुखी होकर सुजाता अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर बहुत रोई अपने पति के तस्वीर के सामने। आप मुझे क्यों नहीं अपने साथ ले गए और आप मुझे क्यों ऐसे वचन में बांध गए कि आज मेरा बच्चा समान देवर ओछी नजर से देख रहा है? क्यों अपनी पत्नी की बातों का मुंह बनकर समर्थन कर रहा है? क्यों? और रोती रही। फिर कुछ सोचकर अपने आप में निर्णय लेकर दरवाजा खोला तो देखा ओम को। उसने अपनी नजर नीचे किए हुए बोली, मुन्ना, जाकर छोटी को लेकर मेरे कमरे में आ। आज मैं तेरे सारे सवालों का जवाब देती हूँ। जब तुम दोनों ने मुझे गलत समझा है तो मैं अपनी बातों को कहकर साबित करूंगी कि तुम दोनों की सोच मेरे प्रति गलत है। जब मैं शादी कराई तो हमारा एक खुशहाल परिवार था। माता पिता समान सास ससुर, प्यारा पति और छोटे भाई बहन समान ननद और देवर। किसी भी स्त्री के लिए और क्या चाहिए होता है। मैं अपनी किस्मत पर इतरा रही थी और खुशियों के झूले में झूल रही थी। शादी के 2 वर्ष बाद सास ससुर और प्यारी ननद खुशी, इन तीनों की एक रिश्तेदार की शादी से लौटते वक्त भयंकर बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हम सभी बहुत टूट गए थे। तब ये मुन्ना मात्र 5 वर्ष का था और अपने भैया से इतना हिला मिला था कि अम्मा पिताजी के साथ ना गया या इसे मृत्यु बख्श दी होगी कि हम दोनों के जीवन में उजाला रहे। तभी उन्होंने प्रण कर लिया कि हम अपनी कोई औलाद न पैदा करेंगे और इसे ही बच्चे की तरह प्यार और परवरिश देंगे। मैं भी इनके निर्णय में साथ थी। हम दोनों भूल गए कि ये हमारी औलाद नहीं है। हम सभी अभी ठीक से समझ ही थे कि 3 वर्ष सही चला कि एक दिन इनको भी क्षय रोग ने जकड़ लिया। बहुत इलाज कराया मगर धीरे धीरे हमारा दामन छूटने लगा। 4 वर्ष निरंतर संघर्ष के बाद जब उन्हें ये एहसास हो गया कि अब नहीं बच पाएंगे तो इन्होंने मुझे पास बिठाकर दुनियादारी समझाने लगे और बोले, सुजाता, जब तक मेरी आंखें बंद नहीं होती एक काम करोगी, तुम रोज मुझे 16 श्रृंगार कर दिखाओगी जिससे मैं आंखों के बंद होने पर यही छवि लिए दुनिया से जाना चाहूंगा, जिससे मेरे दिल को शांति मिलेगी। और मुन्ना बहुत छोटा है, अपने को बिखरने ना देना, इसे तुम्हें ही प्यार करना है और योग्य बनाना है। मैं रोने लगी। तब इन्होंने कहा, पगली, मैं शरीर से दूर रहूंगा मगर आत्मा तुम्हारे पास रहेगी। लगभग हंसने की कोशिश करते हुए बोले, हाँ, मगर तब मुझे महसूस करोगी जब तुम हर रात 16 श्रृंगार करोगी। और हो सके तो जो क्षण बचे हैं मेरी कामना पूरी कर दो सुजाता। तुम सब सोच नहीं सकते कि किसी स्त्री का पति मृत्युशैया पर हो और उसकी औरत को रोना भी ना हो, उस पर से वो श्रृंगार कर पति के सामने हंसने का क्रम जारी रखना हो तो कैसा लगेगा। मैं हर रात मरती थी, दिल में आंसुओं को दफन कर मुस्कुराने का प्रयत्न करती थी। ऐसे करते करते 6 महीने बाद हमारी शादी की वर्षगांठ भी आ गई, लेकिन मुझे भान ना हुआ
क्योंकि मैं अपने में थी ही कब। एक रात में लाल साड़ी पहने हुए जो मेरी शादी की थी इनके पास आई। इन्होंने देखा और बोले, सुजाता, मैं बोलने वाला था कि तुम उसी तरह सजो जैसे मैं ब्याह कर लाया था, और देखो तुम्हें मेरे दिल की बातें पता चल गई। देखो हमारा रिश्ता कितनी मजबूत डोर से बंधी है। और हाँफने लगे। मैं इन्हें पानी पिलाकर इनके सर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। इन्होंने मेरे आंखों से बहते आंसू जो मैं बहने देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब हृदय की वेदना बहुत वेदित करती है तो न चाहते हुए भी वो बह जाते हैं। वही मेरे साथ हुआ। इन्होंने गालों को थपथपाकर बोले, सुजाता, तुम्हें याद है आज हमारी शादी की वर्षगांठ है। ये सुन जी धक से रह गया। ये वो गाना गाने को बोले जो मैं पहली रात सुनाई थी और इन्हें बेहद पसंद था। मैंने गाना गाया, सजना है मुझे सजना के लिए। हम दोनों बहुत सी बातें की और वादे किए, और बातें करते करते हम दोनों को नींद आ गई। मुझे लगा कि ये मुझे आवाज दे रहे हैं। मैं उठी, मगर मुस्कान लिए सोता देख गोद से हटाने का मन ना हुआ। और सुबह हुई। जब मैंने सर को तकिया पर रखने लगी, सर एक तरफ लुढ़क गया। मेरा हृदय चित्कार उठा और तू उठकर आया। बोला, भाभी माँ, क्या हुआ भैया को? आप क्यों रो रही हैं? भैया तो सो रहे हैं। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। और देख, मुझ जैसी कौन ऐसी औरत होगी जिसको भगवान ने सुहागन बनाया तो, लेकिन उसी दिन अभागन भी। मेरे हृदय की गति क्या होगी तुम सब समझ नहीं पाओगे। हर स्त्री पिया मिलन याद कर रोमांचित होती है, और मैं हूं कि रोमांचित होने के दूसरे क्षण पति बिच्छों का दंश भी झेलती हूँ। रेवती काकी आई, हमें संभाली। आज मुन्ना भी नौकरी पा गया, ब्याह कर इतनी प्यारी बहू लाया। लेकिन किसी को याद नहीं कि कल 22 जुलाई था, हमारी शादी की वर्षगांठ, जो मैं अपने पति को महसूस कर जीना चाहती हूँ। तो तुम सभी को परेशानी हो गई। मैं ये श्रृंगार करती हूँ अपने पति के लिए, जिनके वजूद को मैं महसूस करती हूँ। और हर रात मैं अपने पति के साथ बिताए पल को स्मरण कर उनकी यादों की गोद में सोती हूँ। तो क्या ये गुनाह है? बोलो मीरा। मीरा सुजाता के पांव पकड़कर माफी मांगी, और ओम तो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे और किस मुंह से अपनी भाभी माँ से माफी मांगे। उसके दिल के हलचल को भांप कर सुजाता बोली, मुन्ना इधर आ। वो एक छोटे बच्चे की भांति भाभी के चरण पकड़ बस आंसुओं से अपनी भाभी के पैर धो रहा था, या शायद हमेशा के लिए अपने मन में भाभी के प्रति उत्पन्न हुए शंका की आग को बुझा देना चाह रहा था। बस हो गया, अब बस कर और उठ। भाभी माँ को भूखा रखेगा क्या? और सुन, छोटी को माफ कर दे, नादान थी वो। और अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखना, जिससे कोई भी गलतफहमी तुम दोनों को डिगा ना पाए, और तुम दोनों ही मेरा धन दौलत और दुनिया हो। और तीनों रसोई घर की तरफ चल दिए एक सुलझे रिश्ते के साथ। वो पुरानी मीरा फिर मिल गई। अब मीरा के मन में पहले से ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी अपनी बहन और माँ समान जिठानी के लिए। आज अमरनाथ के आंगन में दो खुशियां दस्तक दी थी। पहली कि मीरा का पांव भारी होना, दूसरा उसका बेटा यानी देवर ओम का प्रमोशन हुआ था, यानी बड़ा अधिकारी बन गया। सुजाता का मन मयूर की तरह नाच रहा था। आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह भी थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।